प्रदेश में कृषि यंत्रों, कृषि औषधियों पर सरकार द्वारा 5% वैट टैक्स और 1% प्रवेश कर लिया जाता है, जबकि सोने, चांदी, हीरा, पन्ना, मणिक, प्लैटिनम से निर्मित आभूषणों पर वैट 1% लिया जाता है। ये जानकारी कांग्रेस विधायक हेमराज सिंह कलपोनी ने विधानसभा में मीडिया से चर्चा के दौरान दी। उन्होंने प्रश्नोत्तर काल में किसानों को राहत देने के लिए कृषि यंत्रों पर वैट टैक्स कम करने की मांग की है कि सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, मणि, मोती, नीलम, उत्तम धातु जैसे प्लेटिनम, रेडियम आदि से निर्मित आभूषणों पर मध्य प्रदेश सरकार कितना वैट टैक्स लेती है और कृषि यंत्रों पर ट्रैक्टर, ट्राली, कल्टीवेटर, सीड्रिल, विद्युत चलित यंत्रों पर कितना वैट टैक्स लेती है। क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा बोलते हैं कि मेरे को खेती को लाभ का धंधा बनाना है। इस सरकार की कथनी और करने का अंतर मैं बताना चाहता हूँ। सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, नीलम, इस पे यह सरकार मात्र 1% वैट टैक्स लेती है और कृषि यंत्रों पर 31/7/2009 की स्थिति में 4% वैट टैक्स था। उसको बढ़ाकर इन्होंने 1/8/2009 में 5% वैट टैक्स कर दिया और इसी के साथ साथ 1%, पहले कोई प्रवेश कर नहीं लगता था, 1% प्रवेश कर भी लगा दिया। यानी कि 4% की जगह कृषि यंत्रों पर। साथ पशुपालन व्यवसाय भी महत्वपूर्ण कृषि के लिए है। इसमें मवेशियों को खिलाने वाली खली, वनवासियों के द्वारा तोड़ी गई शहद, इन सब चीज़ों पर भी कपास के सूत पर 4% वैट टैक्स लेती है सरकार और 1% प्रवेश कर लेती थी। 16/4/11 में बढ़ाकर 5% वैट टैक्स कर दिया। इसके जवाब में वित्त मंत्री राघव जी ने कहा कि सभी प्रांतों में एक ही दर है और इसी हिसाब से टैक्स वसूला जाता है। केवल हस्तचलित यंत्र टैक्स से मुक्त है, जिससे असंतुष्ट विधायक ने सदन से वॉकआउट किया। इसी संबंध में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि किसानों के लिए सरकार वैट कम नहीं कर पा रही है, तो अब किसान ही तय करेगा कि सरकार किसान हितैषी है या नहीं। दो मुद्दे उठे आज एक तरह से। एक, किसानों के लिए जब वैट नहीं कम कर सकती और किसान हितैषी सरकार बनी रहती है, ये अब किसान मध्य प्रदेश का तय करेगा कि हितैषी है कि नहीं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री बार बार बयान देते हैं और यहां तक कहते हैं कि हम अन्ना हजारे जी के साथ हैं, धरना प्रदर्शन भी करें। लेकिन जब कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है तो सरकार किस तरीके से बचाने में लगती है, ये भी उदाहरण आज ही यहाँ पेश होता है, रोज पेश होता है कोई न कोई विभाग का। ये चिंता का विषय है कि आपकी इच्छा शक्ति भ्रष्टाचार समाप्त करने की नहीं है और यदि होती तो पहले अपने मंत्रिमंडल के साथियों से शुरुआत करते, जहां लोक आयोग के केसेस पेंडिंग है उसमें अनुमति दे। गौरतलब है कि प्रदेश में सोने के आभूषण रत्न पर वैट टैक्स 1% ही लिया जाता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो वहीं कृषि यंत्र, कृषि औषधियों पर वैट टैक्स 4 से बढ़कर 5% और 1% प्रवेश कर भी लिया जा रहा है, जो कि किसानों के साथ अन्याय है। कैमरा पर्सन टैनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी, EMS न्यूज भोपाल।